तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही है कि समर्स हॉलीडेज हमारी शुरू होने वाली हैं, तो उसी के रिलेटेड मैंने ये टॉपिक तैयार किया है। 12 या 13 लाइंस हैं इस टॉपिक के ऊपर हम लिखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन चाहे पेपर में आए चाहे ना आए, लेकिन फिर भी ये हमारे स्टूडेंट्स में या फिर बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है कि समर हॉलीडेज़ आ रही हैं, तो इसके रिलेटेड ही मैंने ये आर्टिकल तैयार किया है। तो चलिए पहले शुरू कर लेते हैं। टाइटल देख लेते हैं। 10 और 13 लाइन्स ऑन समर वेकेशन। व्हाट इज़ द समर वेकेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, समर वेकेशन इज़ द हॉलीडेज गिवन टू स्टूडेंट ड्यूरिंग द समर सीजन। जो समर वेकेशन है, जो समर्स की छुट्टियां हैं गर्मियों की, वो स्टूडेंट्स को दी जाती हैं ड्यूरिंग समर सीजन। जो गर्मियों का सीजन शुरू हो जाता है, तो अब ये छुट्टियां बच्चों को प्रोवाइड करवाई जाती हैं। इट इज़ मोस्टली अनाउंस्ड फ्रॉम मे टू जून मंथ। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा महीना कौन सा होता है? मई या फिर जून में ये अनाउंस की जाती हैं सभी स्कूलों में, चाहे वो प्राइवेट्स हों या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स हों, तो उनमें ये अनाउंस कर दी जाती है। विच आर द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, जो कि दोनों ही महीने हैं पूरे साल के गर्म महीने माने जाते हैं। इनमें एक्सट्रीमली ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो स्कूल्स में जाना या आना, वहाँ पे बैठ के पढ़ाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। नंबर 3 पे आ जाता है, द टेम्परेचर इज़ सो हाई इन दीज 2 मंथ्स एंड देयर इज़ एक्सट्रीमली हॉट। तो जो टेम्परेचर है, तापमान है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इन दोनों महीनों में। एंड देयर इज़ एक्सट्रीमली हॉट, और बर्दाश्त के बाहर हो जाती है वो गर्मी जो पड़ती है। तो स्कूलिंग सिस्टम है पूरी तरह से बंद हो जाता है 2 महीने के लिए। नंबर 4, एवरी ईयर आई eagerly वेट फॉर माई समर वेकेशन बिकॉज इट इज़ माई फेवरेट टाइम ऑफ ईयर। हर साल मैं बहुत उत्सुकता के साथ इसकी वेट करता हूँ समर वेकेशन जी, क्योंकि बिकॉज इट इज़ माई फेवरेट टाइम ऑफ ईयर। ये साल का, पूरे साल का मेरा फेवरेट टाइम होता है। 1.5-2 महीने का जो पीरियड होता है, तो ये मेरा फेवरेट है क्योंकि इसमें छुट्टियाँ अनाउंस हुई जाती हैं। नंबर 5, दिस समर वेकेशन आई विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट हाउस दैट लोकेटेड इन विलेज। इस गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास गया, जो कि विलेज में रहते हैं। तो लोकेटेड इन विलेज, वो गांव में रहते हैं, तो मैं वहाँ पे मैंने विज़िट करी अपने पेरेंट्स के साथ। माई कज़न्स आल्सो विजिटेड आवर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। जो मेरे कज़न हैं, मासी के, मामी के, जो भी बुआ के लड़के लड़कियां बच्चे होते हैं, वो भी ग्रैंड पेरेंट्स के हाउस पे इन्हीं छुट्टियों में आते हैं इन दीज डेज, एंड वी ऑल एंजॉयड इट। और पूरा हम सारे बच्चे इकट्ठा होके इसको एंजॉय करते हैं। माई ग्रैंड पेरेंट्स हैव ए ब्यूटिफुल किचन गार्डन एंड दे टीच अस गार्डनिंग। तो जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके घर में ही किचन गार्डन ग्रो कर रखी है, जहाँ पे वो अपने घर के लिए सब्जियां उगाते हैं, फूल उगाते हैं, या फिर समर्स की बेलें होती हैं, जो घिया वगैरह की बेल्स वगैरह होती हैं, खीरे वगैरह की बेल्स होती है, भिंडी होती है। तो काफ़ी सारी वेजिटेबल्स उन्होंने पहले ही ग्रो की होती हैं, तो जब तक हम वहाँ पहुँचते हैं तो उसकी फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। तो हमें वो नए नए तरीके बताते हैं। सुबह से ही हम उठ के वहाँ पे किचन गार्डनिंग में पौधों को पानी देना शुरू कर देते हैं, जो उनकी हेल्प करते हैं किचन गार्डनिंग में। माई ग्रैंड मदर इज़ एन एक्सलेंट कुक। और नेक्स्ट है 8th नंबर पे हमने लिखा है कि माई ग्रैंड मदर है जो एक्सलेंट कुक है, बहुत अच्छी कुक है। एंड प्रिपेयरिंग डिलीशियस, बहुत ही जायकेदार एंड माउथ वाटरिंग, मुंह में पानी लाने वाली डिशेज है, वो हमारे सभी कजन्स के लिए, हम बच्चों के लिए तैयार करती है। In the evening, we all used to go together with grandfather in farms to see the nature nearly. तो शाम को सारे बच्चे हम इकट्ठा होकर अपने ग्रैंडफादर के साथ फार्म्स में, मतलब खेतों में जाते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ पे खेत हैं, विलेज में ऑब्वियसली खेत होते हैं। तो वहाँ पे फार्म्स में हम जाते हैं टू सी द नेचर नियरली। कुदरत को हम पूरे नज़दीक से वहाँ पे फील करते हैं। तो ठंडी ठंडी हवा भी होती है और मौसम भी बहुत इंजॉयबल होता है। नेचर को हम, कुदरत को पूरे नज़दीक से देखते हैं, उसको फील करते हैं। नंबर 10, एंड एट नाइट वी ऑल सिट बाय ग्रैंड मास बेड। तो हम ग्रैंड माँ, अपनी दादी जी के पास वहाँ पे रात को इकट्ठा होकर बैठ जाते हैं, उसके बेड के पास सारे, एंड लिसन टू हर इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग स्टोरी। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारी दादी माँ हमें मोटिवेटिंग या इंस्पिरेशन देने वाली स्टोरीज हम हमारे साथ शेयर करती है, और वो सुनते सुनते ही हम सो जाते हैं। वी ऑल्सो प्ले मैनी गेम्स लाइक कैरम, हाइड एंड सीक एंड लूडो विद अवर कजन। तो हम जो वहाँ पे बहुत सारी गेम्स को भी इंजॉय करते हैं, जैसे कि कैरम बोर्ड खेलते हैं, हाइड एंड सीक, लुका छिपी भी खेलते हैं, लूडो खेलते हैं विद अवर कजन्स।
तो पूरा वो इंजॉय करते हैं मोस्ट मोमेंट्स को। इन द मिड डे मील वी ऑल एंजॉय द मोस्ट फेवरेट समर फ्रूट स्वीट मैंगोज एंड वाटरमेलन्स। तो जैसे कि हम जानते हैं कि समर्स के जो फ्रूट होते हैं बहुत ही फेवरेट है सबके, वाटरमेलन्स होते हैं, मेलन्स होते हैं, खरबूजे होते हैं, तरबूज, या फिर सबसे जो फलों का राजा माना जाता है स्वीट मैंगो, वो भी इसी सीज़न में आता है। तो हम सभी इस मील में, तो दोपहर के समय में हम इन सभी फ्रूट्स को इकट्ठा बैठ के एंजॉय करते हैं और इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है जब हम सारे इकट्ठा होकर इन फलों को एंजॉय करते हैं। वी हैव ए वंडरफुल टाइम स्पेंडिंग देयर एंड ए मूवमेंट्स विद ग्रैंड पेरेंट्स। तो ये पता ही नहीं चलता कब ये 1 महीना हमारा वहाँ पे निकल जाता है। तो हमारा वंडरफुल बहुत अद्भुत समय होता है जो हम वहाँ पे स्पेंड करते हैं, बिताते हैं, या वो मूवमेंट्स होती हैं, बहुत छोटे छोटे पल जो हम अपने पेरेंट्स के साथ जीते हैं, तो वो पूरी ज़िंदगी के लिए हमारे एक मेमोरेबल एक याद बन जाती है। तो इस तरह से समर वेकेशन मैंने इस तरह से एंजॉय की है। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके साथ 13 लाइंस है जो समर वेकेशन के रिलेटेड शेयर की हैं। ये तो बहुत कम है, समर वेकेशन की जो यादें होती हैं तो बहुत ज़्यादा हैं। तो टिल देन टेक केयर, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एजुकेशन पॉइंट।